सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की ही चर्चा है। अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी चर्चा की वजह यह है कि उनकी बेटी की अभी अभी शादी हुई है। नहीं, बल्कि अपने बेटे की शादी में उन्होंने जो किया उसे लेकर गौतम अडानी की हर तरफ चर्चा हो रही है और हर तरफ उनकी तारीफ भी की जा रही है। दरअसल मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी और दिवा शाह शादी के बंधन में बन चुके हैं। इस मौके पर अरबपति गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए का दान किया है। उनके दान का बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होने वाला है। अडानी ग्रुप की ओर से दान किया गया ये पैसा समाज के सभी वर्गों को किफायती विश्व स्तरीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए होगा। इसके अलावा किफायती टॉप लेवल K-12 स्कूलों और एम्प्लॉयमेंट के साथ एडवांस ग्लोबल स्किल एकेडमीज के नेटवर्क तक पहुंच दान करने का फोकस हुआ है। जीत और दिवा की शादी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से जीत और दिवा आज विवाह के पवित्र बंधन में बन गए हैं। ये शादी आज अहमदाबाद के प्रियजनों के बीच पारंपरिक रीति रिवाजों और शुभ मंगल भाव के साथ संपन्न हुआ। ये एक छोटी और प्राइवेट सेरेमनी थी, इसलिए हम चाहकर भी सभी शुभचिंतकों को इनवाइट नहीं कर सके, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सभी से बेटी दिवा और जीत के लिए स्नेह और आशीष का हृदय से आकांक्षी हूँ। खैर, एक बात नोटिस की आपने? पिछले साल की ही बात है। भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। प्री वेडिंग से लेकर ग्रैंड वेडिंग तक इस शादी में दुनिया भर के बड़े बड़े आर्टिस्ट ने अपनी परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा मेहमानों की सूची तो आप छोड़ ही दीजिए। दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरब देशों के शेख, साथ ही वर्ल्ड रेसलिंग के शहंशाह, क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधर एंड ऑफ कोर्स हॉलीवुड बॉलीवुड की बड़ी और नामचीन हस्तियां शामिल होती हैं। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट गौतम अडानी ने अपने बेटे की शादी में कोई दिखावा नहीं रखा। बहुत सोबर और सिंपल शादी की। इनफैक्ट आपने बहुत से जानने वाले तक को उन्होंने नहीं बुलाया। 10,000 करोड़ दान के तौर पर देने का ऐलान तो किया ही, साथ ही गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी और दिवा शाह की शादी से पहले मंगल संकल्प लिया, जिसके तहत 500 दिव्यांग बहनों की शादी के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गौतम अडानी ने जानकारी शेयर करते हुए कहा था कि जीत और दिवा ने हर साल 500 दिव्यांग बहनों की शादी के लिए 10-10 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प देने का फैसला किया है। आप जरा सोच कर देखिए, क्या गौतम अडानी चाहते तो कंपटीशन में ही सही, लेकिन क्या मुकेश अंबानी जैसी ग्रैंड वेडिंग नहीं करा सकते थे? भाई, अमीरियत के मामले में वो मुकेश अंबानी के बाद सेकंड नंबर पर आते हैं। चाहते तो शायद उससे भी हसीन वेडिंग अपने बेटे की कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि सोसाइटी में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज भी दिया कि शादी में फिजूल की रकम खर्च ना करके उनकी मदद की जा सकती है जिनको असल में मदद की जरूरत है। खैर, गौतम अडानी के इस महादान के बाद उनको दिवंगत रतन टाटा जी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल 9 अक्टूबर को टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा का इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भारत का रहने वाला कौन सा ऐसा शख्स था जो रतन टाटा की मौत पर अफसुर्दा ना हुआ? सबकी आंखें नम थी। वो इसलिए क्योंकि रतन टाटा एक वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी सारी उम्र भारत को निखारने में ही लगा दी। हमारी पौराणिक किताबों में तो राजा हरिश्चंद्र, कर्ण और महर्षि दधीचि जैसे दानवीरों का नाम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आज के युग की बात करें तो शायद रतन टाटा ही एक ऐसे शख्स थे जो अपनी कमाई का 60% हिस्सा दान में दे देते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितना दान दिया है उतना तो इस युग में शायद किसी ने भी नहीं किया। एक रिकॉर्ड के मुताबिक रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी में 9,000 करोड़ रुपए दान किए थे। और अगर इस रिकॉर्ड को सच माने तो गौतम अडानी ने तो दान के मामले में रतन टाटा से भी आगे निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दान में देने का फैसला किया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अडानी के इस चैरिटी के फैसले को अलग नजरिए से देख रहे हैं। वो गौतम अडानी से पूरा ब्यौरा मांग रहे हैं कि वो कहां कहां दान करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि इस दान के बदले गौतम अडानी को सरकार की तरफ से खूब सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, जिसके जरिए अडानी अपना ये पूरा पैसा वसूल लेंगे। कुल मिलाकर उनका मानना यह है कि 10,000 करोड़ रुपए चैरिटी के नाम पर देने की बात सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का तरीका। बहरहाल, मुद्दा कोई भी हो, सवाल तो उठता ही है। अब लोगों के इन सवालों का क्या जवाब है ये तो खुद अडानी ही दे पाएंगे,
लेकिन आपको क्या लगता है, अगर अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए दान किए भी हैं तो क्या वो रतन टाटा जैसा सम्मान इस देश के लोगों से हासिल कर पाएंगे या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।